वेलकम स्टूडेंट। सो इसके पहले के लेक्चर में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये पढ़ा है। आई होप कि उसके बाद आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे पढ़ने जाने वाले हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हमें इक्वेशन दी है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर एक एग्जाम्पल देते हैं किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है, कोऑर्डिनेट निकाले जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक ग्राफ का डेमो बना के रखा है। मे भी मेरे ग्राफ की जो लाइनिंग है वो आगे पीछे होगी क्योंकि यहाँ एक्चुअल ग्राफ नहीं बना हुआ है, फिर भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने एक इक्वेशन दी है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो यहाँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म में दी। इस इक्वेशन के लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं जो इस एक्सिस के ऊपर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में x डैश y डैश इस तरह का एक एक्सिस होता है और यहाँ पर सेंटर में ओरिजिन होता है। तो यहाँ सेंटर में 0 होता है, इसके दोनों तरफ हमें नंबर प्लॉट करना है। इस ग्राफ पर लाइन प्लॉट करने के लिए हमें x की कुछ वैल्यूज के लिए y की कुछ वैल्यूज मिलेगी और दोनों पॉइंट्स हमारे लिए होंगे कोऑर्डिनेट। तो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 के लिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं फॉर x इक्वल टू 0। y हमें क्या देता है देखते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ हमने x की जगह 0 लिया है, माइनस वाई इक्वल टू 4, ये 0 हो गया, माइनस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू माइनस 4। सो जब हम x इक्वल टू 0 लेंगे तब y हमें क्या देगा, माइनस 4। तो यहाँ हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 0 माइनस 4। अब x इक्वल टू, आप रैंडमली किसी भी नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन 4 नंबर कोई भी आप ले सकते हो। 4 नंबर के लिए ग्राफ आएगा। मिनिमम 2 नंबर भी होते हैं, लेकिन 4 नंबर से आपका ग्राफ जो है एक्यूरेट आ सकता है। तो यहाँ पर 0, उसके बाद मैं लेता हूँ 2। फॉर x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 के लिए y क्या देता है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू 4। इन दोनों का 4 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 4 वाई इक्वल टू 0। ये माइनस वाई इक्वल टू पहले 0 होगा, फिर माइनस साइन नहीं होता, इसलिए y इक्वल टू 0। तो जब आपने x की वैल्यू 2 ली है तब आपको y का जो वैल्यू है वो 0 मिला है। आपके कोऑर्डिनेट बने हैं 2, 0। नेक्स्ट अगले वैल्यू के लिए हम बढ़ते हैं। फॉर x इक्वल टू 3k, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन नंबर इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं लेना है या बहुत छोटे भी नहीं लेना है। नंबर आपको इस तरह देना है कि आपको एक सीक्वेंस वाइज आपका ग्राफ जो है वो बहुत अच्छा दिखे। अगर आप बहुत ज़्यादा नंबर लेते हो तो ग्राफ पर उस नंबर्स को रखने में प्रॉब्लम जाएगा। तो मैं ऐसे नंबर ले रहा हूँ जो आसानी से मुझे एक अच्छी इक्वेशन दे। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम यहाँ x की वैल्यू का 3 ली है, माइनस वाई इक्वल टू 4। 3 2 जा 6 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 वाई इक्वल टू। मैं जानबूझ के हर स्टेप को थोड़ा सा बढ़ा के लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माइनस प्लस में प्रॉब्लम होता है, वरना आप यहीं पे डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। माइनस 4 इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली कंसिडर हो सकता है। आप इसके बाद डायरेक्टली इस स्टेप में भी आ सकते हो, यहाँ से यहाँ पर भी आ सकते हो। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपको कौन सी स्टेप स्किप करनी है या कितना बड़ा है। तो इस वक्त x की वैल्यू हमने 3 ली है और y की वैल्यू क्या है 2। हमारा कोऑर्डिनेट बना 2, 2। अब हम लेते हैं वैल्यू -1। तो x की वैल्यू -1 के लिए y क्या देता है, फॉर x इक्वल टू -1। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसके लिए हमने लिया -1 माइनस वाई 4, ये हो गया -2 माइनस वाई 4 माइनस वाई इक्वल टू 4 की
plus 2 minus y equal to 6 and then y is equal to minus 6. तो मैंने बहुत सिस्टमेटिकली लिख के दिया है। जिन बच्चों को अगर माइनस प्लस में प्रॉब्लम हो तो आप इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जब हमने माइनस वन किया हमारा कोऑर्डिनेट आया -6, -1 -6। ये हो गया पहला काम। अब ग्राफ पर इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो हमें एक एक कोऑर्डिनेट यहाँ से देखना है, ये वाला कोऑर्डिनेट देखना है और ग्राफ के ऊपर हमारा सबसे पहला है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, यानी पहला कोऑर्डिनेट है 0 -4। सबसे पहले 0 है इसलिए हम 0 के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं, तो ये 0 हो गया। उसके बाद -4, तो -4 किसकी वैल्यू है y की, और y माइनस कहाँ होता है नीचे साइड, तो हम नीचे साइड माइनस पर जाएंगे, हमारा पहला पॉइंट यहाँ मिलेगा। अगर नहीं फिर से समझ में आया तो मैं बताता हूँ। x की वैल्यू 0 है तो हम x की वैल्यू 0 यहाँ कहाँ दिख रही है, तो ये x एक्सिस है, इस पर 0 यहाँ होता है। अब y की वैल्यू रखना है, y का जो अमाउंट है वो -4 है और y इस एक्सिस पर नीचे साइड होता है, इसलिए हमारा पॉइंट मिलेगा यहाँ। तो आप इसको कोऑर्डिनेट को हाईलाइट कर सकते हो, ये जो कोऑर्डिनेट है ये 0 -4। इसके बाद दूसरा पॉइंट 2 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो सबसे पहले x 2 है, x एक्सिस पे हम लेंगे 2। इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट है उसका 0, तो y 0 कहाँ होगा इसी पॉइंट पे, इसलिए हमारा दूसरा पॉइंट मिलेगा यहाँ। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 2, 0। इसके बाद तीसरा पॉइंट है 3 2, तो x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 2 रहना है। 0 पर फिर से खड़े होते हैं, x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर +2 है तो ये यहाँ है। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है -1 -6, यानी x -1 और y भी -6। तो x नेगेटिव होता है यहाँ राइट लेफ्ट साइड, तो ये -1 और -6, तो हमारा पॉइंट आएगा यहाँ -1 के नीचे और यहाँ पर -6 के पास। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये था हमारा 3, 2 और ये हमारा कोऑर्डिनेट था -1 -6। तो इस तरह से हमने पॉइंट डाल दी। कोशिश ये होनी चाहिए कि इन सभी से जाने वाली सिर्फ एक सिंगल लाइन होनी चाहिए। तो आपके चारों पॉइंट से अगर लाइन सीधी जाती है तो इसका मतलब आपने चारों पॉइंट करेक्ट निकाले हैं, और एक ये लीनियर इक्वेशन फॉर द टू वेरिएबल्स। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इन पूरे पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करें। मैं यहाँ फ्री हैंड से मिला रहा हूँ, आपके पास एक्चुअल ग्राफ होगा, आपके कोऑर्डिनेट से जो है वो एक्चुअल रहेगी, पॉइंट एक्चुअली आप ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हो, तो आपकी लाइन क्लियर है। अभी आप कंसिडर या समझने के लिए समझिए कि ये लाइन जो है वो सीधी जा रही है। तो एग्जैक्टली तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये लाइन कैसी है सीधी। इस लाइन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को दिखा सकते हैं कि ये लाइन जो है वो 2x - y = 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब कुछ इसमें पॉइंट बताने हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेट आपने निकाले, कोऑर्डिनेट के बाद आपने ग्राफ निकाला है। ग्राफ निकालते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ओरिजिन ये दिखाना जरूरी है, नंबर दिखाना जरूरी है, x डैश एक्सिस दिखाना जरूरी है, y डैश एक्सिस दिखाना जरूरी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ स्केल लिखना जरूरी है। तो आपका स्केल हमेशा होता है स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 मीटर। तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। आपको एक्सिस के नाम बराबर देने हैं, कोऑर्डिनेट बराबर देने हैं, स्केल लिखना जरूरी है। तो 3 चीजें यहाँ पर आप अगर एज ए नोट कि आपको स्केल लिखना जरूरी है, आपको एक्सिस के नाम लिखना जरूरी है, और थर्ड चीज आपको जो पॉइंट आपने हाईलाइट किए हैं उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना जरूरी है। तो आई होप कि आपको कोऑर्डिनेट पता होगा। कोऑर्डिनेट ये जो हमने पॉइंट रखा है, ये पॉइंट की पोजीशन जो बताते हैं उनको कहा जाता है कोऑर्डिनेट। तो ये x एक्सिस पर 2 है और y एक्सिस पर 0 है। तो होपफुली आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। पिछले साल भी आपने कुछ ग्राफ ड्रॉ किए हैं, और ये लीनियर इक्वेशन, सिंपली लीनियर इक्वेशन के लिए है। अब इसके बाद हम 2 इक्वेशंस के लिए ग्राफ निकालेंगे। 2 इक्वेशन में मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूँ कि 2 इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वेशन में 3 टाइप की चीज़ें होगी। तो 3 टाइप की चीज़ें
वो दोनों लाइन क्रॉस हो सकती है। जिस कंडीशन में वो दोनों लाइन क्रॉस होंगी, इसका मतलब उन दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो दोनों लाइन पैरेलल होती है, मतलब अगर मैंने इस एक्सिस के ऊपर ये इसके बाजू में एक लाइन अगर इस तरह से निकाली है यानी पैरेलल है, इसका मतलब उन दोनों लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और अगर दोनों लाइन एक के ऊपर एक, जैसे मैंने ये दोनों लाइन है आप समझिए, और ये दोनों हाथ जैसे एक के ऊपर एक, मेरा पीछे वाला हाथ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वैसे ही इस लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आती है। इसका मतलब कि उन दोनों के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, मतलब जो सॉल्यूशन पहली लाइन का होगा वही सॉल्यूशन दूसरी लाइन का। तो ग्राफ के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके पहले कुछ नोट्स है कि ग्राफ बनाते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो मैं वो नोट्स आपको बता देता हूँ। सो स्टूडेंट, हमने ये ग्राफ अभी भी निकाला है। ग्राफ को निकालने के लिए कुछ पॉइंट्स है, उन 2 पॉइंट्स को मैं बहुत शॉर्ट में निकालने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा पहला नोट्स है, 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट अ लाइन, यानी आप सिर्फ 2 पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ 4 और 4 पॉइंट लिए है, तो यहाँ 4 की जगह आप 2 पॉइंट अगर लेते तो इन 2 पॉइंट से भी लाइन जा सकती है। बट इफ कोऑर्डिनेट ऑफ वन ऑफ द 2 पॉइंट्स आर रॉन्ग, देन यू विल नॉट गेट अ करेक्ट लाइन। लेकिन अगर 2 में से एक भी पॉइंट, जैसे अगर समझिए ये 2 पॉइंट हमने नहीं निकाले, ये 2 ही निकाले, इनमें से ये 2 एक के पास एक है, यानी कि करेक्ट आपने पोजीशन पर रखे तो लाइन जाएगी। गलती से आपने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गलत निकाल दिए और अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाता है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए अब ये दोनों पॉइंट यहाँ है, लेकिन आपने कुछ मिस्टेक की है और रॉन्गली वो पॉइंट यहाँ रख दिया। अगर आप लाइन यहाँ से निकालना चाहो तो शायद वो मिस्टेक हो सकता है। तो अगर दोनों में से कोई भी पॉइंट आपने अगर रॉन्ग निकाला है तो वहां से लाइन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम या तो 3 या तो 4 पॉइंट निकालते हैं। सो यहाँ पर इफ यू प्लॉट 3 पॉइंट्स एंड इफ दे आर नॉन कोलिनियर, वो नॉन कोलिनियर है, एक ही लाइन में नहीं है। जैसे अब यहाँ पर ये सारे के सारे अगर इसमें हम 3 पॉइंट लेते हैं 1 2 3, ये कोलिनियर है तो इससे एक लाइन लेते, लेकिन उनमें से अगर समझो नॉन कोलिनियर है, ये यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी ये तीनों क्या हो गए, एक लाइन में नहीं है। मैं डॉटेड लाइन से आपको बताता हूँ, ये क्या हो गया, एक ऐसा यू बन रहा है, यानी नॉन कोलिनियर है। इसका मतलब आपने इनमें से किसी एक पॉइंट को रॉन्गली प्लॉट किया है। इसका यहाँ 2 तो ठीक है, लेकिन ये तीसरा पॉइंट रॉन्ग है। अब यहाँ मैंने ग्राफ में दिखाया है इसलिए ये आपको पता चल गया कि रॉन्ग है, बट हमारा सेंटेंस कहता है दैट इट इज understood that one of the point is wrongly plotted, but it is not easy to identify the incorrect point. बट ये तीनों पॉइंट अगर आपने कैलकुलेशन अच्छे से किया है और तीनों के तीनों पॉइंट आपने वहाँ रखे हुए हैं, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि इनमें से कौन सा पॉइंट गलत है। दूसरी चीज, आप जब भी ये कोऑर्डिनेट निकालो, कोशिश करो कि आपका ये जो पॉइंट्स है ये इंटीजर में है, यानी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर या 0। इन तीनों के अलावा अगर ये फ्रैक्शन या इरेशनल नंबर में आते हैं तो आपको ग्राफ रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इससे रिलेटेड एक लेट्स थिंक में आपके बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है जो हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल आपको ये ग्राफ किस तरह से निकालना है ये समझा होगा। आपको 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, बट हम फिर 3 या 4 पॉइंट निकालते हैं जिससे हमारा ग्राफ जो है वो एक परफेक्ट फॉर्म है। इसके आगे हम दूसरा टॉपिक लेंगे। सो आपकी बुक में एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन दिया है, तो मैंने इसको एक्टिविटी क्वेश्चन ही बना दिया कि आपको अगर कोई पॉइंट्स पूछे जाए कि ग्राफ को एक लीनियर ग्राफ या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए अगर आप ग्राफ बनाते हो तो आपको क्या बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ शॉर्ट में आपको बताया, मैं पॉइंट वाइज भी बताता हूँ कि स्टेप टू फॉलो टू ड्रॉइंग अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फाइंड एटलीस्ट 4 ऑर्डर पेयर फॉर गिवन इक्वेशन। आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट निकालने हैं जो भी आपको इक्वेशन, जैसे यहाँ पर इक्वेशन दी थी 2x - y = 4, इसके लिए हमने 4 पॉइंट निकाले थे 1 2 3 और 4। किस तरह से निकाले थे ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। दूसरी चीज, ड्रॉ x एक्सिस y एक्सिस एंड ग्राफ पेपर। आपके पास जो भी ग्राफ पेपर रहेगा आपको एग्जाम में भी दिया रहेगा, या आपकी जो ग्राफ बुक होती है प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये दोनों एक्सिस निकाल दीजिए। एक्सिस का नाम x x डैश y y डैश यहाँ पर देना है, ओरिजिन हाईलाइट कीजिए और स्केल लिखिए। ये हो गया आपका ग्राफ से रिलेटेड काम। उसके बाद आपको एंड प्लॉट द पॉइंट और फिर पॉइंट्स को रखना है। जैसे मैंने आपने देखा कि मैंने जिस तरह पॉइंट रखे और अंत में यानी एंड में मैंने उस लाइन को मिलाया था। सो वही काम करना है। सी दैट ऑल 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। अब आपको लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है कि चारों के चारों पॉइंट जो आपने निकाले वो एक ही लाइन पर हो।
अगर इस तरह से हो तो आपका इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन, नाम ही है लीनियर, यानी एक लाइन के अंदर रखा होगा, सारे पॉइंट जो है वो एक ही लाइन, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपको ये लीनियर इक्वेशन, उससे रिलेटेड ये पॉइंट्स अगर समझ में आए हो ना आए हो तो आप एक बार फिर से मुझे उसके बारे में बताइए, मैं इससे और कोई दूसरा एग्जाम्पल या दूसरे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। फिलहाल के लिए इतना आपके लिए सफिशियंट है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको बुक में एक पैसेज जैसा दिया हुआ है, मैं उसको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। इंफॉर्मेशन अबाउट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। अगर आपको इक्वेशन नहीं दी हो, सिर्फ 2 पॉइंट दिए, जैसे यहाँ दिया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, 2 कोऑर्डिनेट दिए, उसकी वैल्यू दी, तो इस वैल्यू से इक्वेशन कैसे बनाना और उसके लिए लाइन कैसे ड्रॉ करना। अगर मैंने कहा कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 के लिए लाइन बनाई, तो आपने तो अभी देखा कि ax प्लस by प्लस c इस फॉर्म में अगर इक्वेशन हो तो x की एक वैल्यू दी जाती है, दूसरी वैल्यू y की आती है और फिर लाइन खींची जाती है। यहाँ तो ये सिंगल वैल्यू दी है, यहाँ सिंगल वैल्यू दी है, तो इसके लिए लाइन कैसे ड्रॉ करें, तो उसके लिए है अ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 2 इज आल्सो रिटन है। इस इक्वेशन को हम ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं। यहाँ पर जो आपका एक पॉइंट है कि दोनों कोऑर्डिनेट एक ही टाइम पे जीरो नहीं हो सकते, जो मैंने पढ़ाया था, तो उसमें से हम उस पॉइंट का थोड़ा सा उल्टा यूज करते हैं। एक ही टाइम पर जीरो नहीं हो सकते, लेकिन अल्टरनेटली एक को जीरो हम ले सकते हैं। तो हमने x का जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो ले लिया। अब ये इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 यही है, वापस से मल्टीप्लाई कर तो ये जीरो हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ax प्लस by। अगर इसको हम कंप्लीट रिप्रेजेंट करें तो ये आपकी इक्वेशन होगी ax प्लस यहाँ यानी 1 है तो वो by और इज इक्वल टू, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अगर हम इस लाइन को ग्राफ पर रखते हैं तो द ग्राफ ऑफ दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये ग्राफ, अगर हम इस लाइन के लिए ग्राफ बनाते हैं तो ये कह रहा है कि ये जो है वो x एक्सिस को पैरेलल है, यानी अगर हम ये x एक्सिस बनाते हैं तो ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब ये कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये x एक्सिस है, इसको पैरेलल यानी ये, इसका मतलब y इज इक्वल टू 2 के लिए हमारी ये लाइन जो है वो कैसी आएगी, इस तरह से। हम इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। मैं इसके लिए आपको सेपरेटली ग्राफ बना के दिखाऊंगा, बट यहाँ समझने के लिए इस पॉइंट में कि ये y इज इक्वल टू 2 ये ऐसा क्यों आएगा, तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। बिकॉज y कोऑर्डिनेट इज फिक्स और कांस्टेंट, मतलब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हर बार y कोऑर्डिनेट जो रहेगा, जब हम वो बॉक्स बनाते हैं और 4 पॉइंट निकालते हैं तो उसमें जो y है, y की वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि ये y 2 पर है, यानी मान के चलते ये 0 है, ये 1 और 2 है, तो यहाँ हर जगह पर y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ जितने भी पॉइंट लोगे उसका y कोऑर्डिनेट होगा 2। इस वजह से ये लाइन क्या आई है, पैरेलल है। अब इसको हम सॉल्यूशन के हिसाब से समझते हैं। मैं यहाँ ग्राफ बना देता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्यों ये लाइन इसलिए पैरेलल है। सिमिलरली जब हम x इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये x एक्सिस को पैरेलल आई है, x इज इक्वल टू 2 ये y एक्सिस को पैरेलल है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। सो जिस तरह हमने पुरानी इक्वेशन सॉल्व की थी उसी के तर्ज पर हम सॉल्व करते हैं। 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो ये इक्वेशन हमने ले ली। इस इक्वेशन के लिए हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, x की जगह हम लेते हैं 1 से निकालते हैं, यहाँ पर 0 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 1 ली है हमने, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू, तो यहाँ पर फॉर x इक्वल टू 1, फॉर x इक्वल टू 1 हमारे पास y कोऑर्डिनेट कितना है 2, हमारा पहला बना 1 2। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर 4 लेते हैं, फॉर x इक्वल टू 4, ये इक्वेशन हमें क्या देगी 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस y इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा फिर से, y इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर y इक्वल टू। अगर आप देख रहे होंगे तो y का कोऑर्डिनेट क्या कहा था मैंने, फिक्स या कांस्टेंट, तो हर बार वो 2 2 आ रहा है, इसलिए वो लाइन क्या जाती है पैरेलल। तीसरा पॉइंट फॉर x इक्वल टू -3, 0 -3 प्लस वाई इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2।
तो यहाँ हमने -3 लिया, फिर भी 2 आया, -3। तो आप यहाँ देख रहे होंगे y कोऑर्डिनेट कितना आया है, 2, 2, 2 आया है। तो अब हम एक ग्राफ निकालते हैं और ग्राफ के ऊपर इस लाइन को प्लॉट करके देखते हैं क्या हमारा ग्राफ आता है। तो देखिए हमारे कोऑर्डिनेट जो है वो 1, 2, 4, 2 और -3, 2 मिले। अब हम इसको इसी ग्राफ के ऊपर रख के देखते हैं। सबसे पहले हमने ग्राफ बना लिया है, या एक्सिस निकाल लिया है। एक्सिस को नाम देंगे x डैश y डैश, हमने ऑलरेडी नंबर लिख लिए है और स्केल भी लिख दिए, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। अब एक एक पॉइंट लेते हैं, रखते हैं 1, 2, x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 2, ये हमारा पहला पॉइंट। सेकंड, x एक्सिस के लिए 4 और y एक्सिस के लिए 2, तो यहाँ हम 4 करिए, तो यहाँ आया 2। मेरे जो मेजरमेंट है वो विदाउट ग्राफ में होने के कारण आगे पीछे हो सकते हैं, बट आपका जो ग्राफ है वो एक्यूरेट आएगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप जो ये आप प्रोसीजर कर रहे हैं वो एक्यूरेटली फॉलो करेंगे। लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा -3, 2, तो -3x इधर होता है और y की वैल्यू 2 है। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, मैं फ्री हैंड से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपका ग्राफ बन गया है, आपको कोऑर्डिनेट उसके रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये जो था ये 1, 2 था, ये 4, 2 था और ये -3, 2 था। और जैसे कि ये लाइन हमने ड्रॉ करने के पहले एक सेंटेंस लिखा था कि द ग्राफ ऑफ दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो देखिए ये x एक्सिस है और इसको ये पैरेलल है। क्यों आया है? क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, फिक्स या कांस्टेंट है। मैंने यहाँ पहले लिख के बताया था फिक्स या कांस्टेंट। तो यहाँ एक लाइन थी जिसको हमें निकालना था, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो पैरेलल है। सिमिलरली हम x एक्सिस के लिए भी इसी तरह ड्रॉ कर सकते हैं, तो सेम x एक्सिस के लिए भी हमको यही पॉइंट मिलेंगे। मैं यहाँ पर सिमिलरली वर्ड करके सिर्फ ये बॉक्स बना देता हूँ और उसके कोऑर्डिनेट ड्रॉ करता हूँ। सिमिलरली अगर मैं फॉर x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ मेरा स्टेटमेंट होगा द ग्राफ ऑफ दिस लाइन इज पैरेलल टू x की जगह y एक्सिस, बिकॉज यहाँ y कोऑर्डिनेट जो था वो फिक्स था, यहाँ x कोऑर्डिनेट फिक्स है। देखिए x कोऑर्डिनेट यहाँ 2, 2, 2 आया है, यहाँ पर 2, 2, 2 आया है। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट फिक्स होने के कारण हमारा जो ग्राफ है वो y लाइन को पैरेलल आएगा। अब देखते हैं इसमें रखते हैं। पहला जो है वो 2, 3 हमें रखना है। x के लिए 2, y के लिए 3, ये यहाँ आएंगे। x के लिए 2, y के लिए -1, तो यहाँ 2 और -1 यहाँ होता है 2, -3, तो ये 2 और ये -3। अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन बनी है वो x इक्वल टू, ये किस तरह से पैरेलल हुई है इसका मैंने आपको रीजन बताया है। अब आगे का जो हम पोर्शन लेने वाले हैं, यानी अगर नेक्स्ट सेशन में हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, तो 2 लाइन यानी कि 2 अलग अलग लाइंस के लिए हमें ग्राफ बनाना है। फिलहाल हम यहाँ समझ के देखते हैं कि y इज इक्वल टू कोई लाइन थी या इक्वेशन थी और x इज इक्वल टू कोई इक्वेशन थी। आपने उन दोनों के लिए लाइंस निकाली और ये एग्जैक्टली यहाँ इस पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। इस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें तो ये है x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 2, यानी इस कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो 2, 2 है। ठीक है, 2, 2 है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। ये होगा इन दोनों इक्वेशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन। ये किस तरह से होता है, क्या होता है, जब हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे और 2 इक्वेशन के लिए, 2 लीनियर इक्वेशंस के लिए एक साथ हम जब ग्राफ निकालेंगे तो वो 3 कंडीशन में होगा। या तो वो क्रॉस होगा, मैं थोड़ा सा सेपरेटली आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो आप जो नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हो उसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ कि यहाँ पर जो लाइन्स है y इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 2, जिस तरह से ये इस एक कोऑर्डिनेट पर मिला हुआ है, ये क्रॉस पॉइंट है। ये दोनों लाइन या कोई भी 2 लाइन ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर सकती है। इस तरह का क्रॉस जब 2 लाइन मिलेंगे तो एक ही पॉइंट पर क्रॉस करेगी, इसलिए इन दोनों लाइन का यूनिक सॉल्यूशन। तो ऐसी 3 कंडीशन हमारे पास आती है। जब लाइन क्रॉस करती है एक ही पॉइंट पर, तब इसका सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइन
पैरेलल होगी तो हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी उस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन। लेकिन जब लाइन ओवरलैप होगी, मतलब इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, एक के ऊपर एक लाइन इस तरह से, तब उसके होते हैं मेनी सॉल्यूशन। यानी जब आप ग्राफ निकालोगे तो इस तरह का क्रॉस आ सकता है, दोनों लाइन तो आपस में ऐसी पैरेलल हो सकती है, या दोनों लाइन एक के ऊपर एक हो सकती है। तो ग्राफिकल मेथड में ये आप पिछले साल कुछ पढ़े हो, इस साल आप पढ़ोगे, तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। फिलहाल के लिए मैंने जो आपको बेसिक सिखाया हुआ है इतना आप प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, ग्राफ ड्रॉ करके देखिए, लीनियर ग्राफ ड्रॉ करके देखिए, x=2 मैंने जैसे लिया है, आप x=3, y=3 के लिए सॉल्व कीजिए, 4 के लिए सॉल्व कीजिए, -1 के लिए सॉल्व कीजिए, अलग अलग वैल्यू लेके आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका ग्राफ जो है वो परफेक्ट आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद ग्राफिकल। थैंक यू।